किसी बुरी नियत से उस बात को कहा है तो वो कट जाएगा। ठीक है। और आप देखिए अदालत में आप जाके ये गवाही दे दें कि इसने हमारी आंख के सामने अमुक को मारा, हत्या कर दी, तो उसकी बात मान ली जाएगी। जज ने भले ही न देखा हो लेकिन उसका वचन प्रमाण मान लिया जाएगा और उसको फांसी की सजा हो जाएगी। अब वकील का क्या काम है? वकील ये सिद्ध करेगा कि जो ये गवाही दे रहा है ये झूठा है, ये जालसाज है, ये इसके साथ पहले से इसकी दुश्मनी थी, इसलिए ये ऐसा कह रहा है, ये यथार्थदर्शी नहीं है। तो उसकी अनापता सिद्ध करेगा तब उसका शब्द अप्रमाण होगा। नहीं तो औत्पत्ति का शब्द से संबंध, शब्द का अर्थ के साथ स्वाभाविक संबंध है, उसमें प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। तो वेद स्वतः प्रमाण सिद्ध हो गए, ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते तो उनमें अप्रमाण की शंका होती, इसलिए कोई शंका नहीं है, अपरमात्मा है। एक वर्णक है शास्त्रीय नित्वाद और दूसरा वर्णक है शास्त्रम योनि प्रमाणम यस्मिन। शास्त्र योनि माने प्रमाण जिसमें, तो शास्त्र बोलता है तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तटस्थ लक्षण है। और दूसरा स्वरूप लक्षण है, ये यतो अभिमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्तं संविशन्ति, ये तटस्थ लक्षण है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण। तो तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण से शास्त्र इस परब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन करता है और वही शास्त्र जो है जीव और ब्रह्म की महावाक्य के द्वारा एकता बताता है। इसलिए शास्त्र योनित्वाद, शास्त्र इसमें प्रमाण है कि जीव ब्रह्म एक ही है। अब उसमें ये बात आ जाती है कि जीव ब्रह्म दोनों की एकता में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में ये लिखा है कि जीव ब्रह्म एक है, तो हम क्या इस बात को मान लें कि शास्त्र में लिखा है? श्रुति कह रही है लेकिन युक्ति नहीं मान रही है। युक्ति कहती है कि ईश्वर और जीव में बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है भाई। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, ये एक सर्वशक्तिमान है, एक अल्प शक्ति है, एक व्यापक है, एक परिच्छिन्न है। एक तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता है और एक मक्खी भी नहीं बना सकता। वो जीव और ईश्वर कैसे एक हो सकते हैं? ये शंका जो है क्योंकि वेद में लिखा है इसलिए मान ली जाए। कोई भी कहे भाई ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। शब्द शतमपि घटम पटे सुविष्टे, सैकड़ों शब्द भी घट को पट नहीं बना सकते। शब्द के द्वारा जो अर्थ बताया गया है उसको युक्ति संगत होना चाहिए। तो उसको युक्ति संगत बनाने के लिए श्रवण के बाद मनन है। मनन कर रहे हैं कि शास्त्र जिसकी एकता का वर्णन करता है वो जीव और ईश्वर के जो औपाधिक अंतर है, माया की उपाधि से ईश्वरत्व है और अविद्या की उपाधि से जीवत्व है। तो दोनों उपाधियों को छोड़कर जो चैतन्य है उसको एक कह रहे हैं। तो विरुद्धांश का परित्याग कर देने पर अविरुद्ध जो चैतन्य अंश है उसकी एकता जो है वो संभावित हो गई, इसलिए वो पुष्ट हो गई।
अब उसी बात को चतुर्थ श्लोक से कह रहे हैं। सात श्रुति वर्णकेन ब्रह्मणो वेदोपादान तुम तृतीय तो वर्णकेन, वर्णक कहते हैं इसको। ब्रह्मणि तस्य प्रामाण्यम दर्शितो तद्वयमपि अनेन प्रदर्शितो विश्व सर्वोपि प्रपंचो विवर्तो अतः ततो अन्यथा भावा कारण सत्या सत्तावान कारण प्रकाशेन प्रकाशवान यस्य स सत्ता सर्वसत्ता स्फूर्ति प्रदः परमात्मा विश्व विवर्तः सैव हेतु उपादानम यस्य सर्व प्रकाश शक्ति मत परमेश्वर उपादान कर्तव्य सर्व प्रकाशन फल योगिन्या अखिल वस्तु नाम इक्षुरसादि माधुर्यादि नाम प्रकाशने नाना विधाविर मृत्यु भी उपाधि की अकृत्रिम शक्ति ही तथा भावा विवर्त में और परिणाम में ये अंतर कल भी हमने बताया था कि तात्विक अन्यथा भाव को परिणाम कहते हैं और अतात्विक अन्यथा भाव को विवर्त कहते हैं। तो परमात्मा यद्यपि जो कहता है सद्घन चिद्घन आनंद घन है, अप्रच्युत है, उसमें किसी प्रकार का बिना परिवर्तन हुए ही वो जगत रूप से जीव रूप से दिखलाई पड़ता है। जैसे रस्सी में सांप का कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन वो सर्प रूप से हमको प्रतीत हो रहा है। सुक्ति में रजत नाम की कोई, चांदी नाम की कोई चीज बनी नहीं है, लेकिन वो सुक्ति जो की तो रजत रूप में भाषित हो रही है। इसी तरह से परमात्मा सद्घन सद्घन आनंद घन है, वो जगत के रूप में भाषित हो रहा है। ये विवर्त कहलाता है। तो जगत का ये विवर्त को उपादान कारण है परमात्मा। तो इसके संबंध में ये बतलाते हैं कि कारण सत्या सत्तावान कारण प्रकाशेन च प्रकाशवान यस्य सर्व सत्ता स्फूर्ति प्रदः परमात्मा विश्व विवर्तः। अब इसको दृष्टांत से आप समझिए। दृष्टांत ये है कि रस्सी में सर्प का आपको भ्रम हुआ, भान हुआ, या सुक्तिका में रजत माने चांदी, रजत का मान हुआ। तो सर्प है, रजत है, ये है पना जो सत्ता है वो सर्प की नहीं है, वो रस्सी की है, वो सुक्तिका की है पना, और सर्प का भान हो रहा है। ये भान